संग्राम 2014। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब की और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी की। आज एक बार फिर आजम खान ने साफ कर दिया कि वो चुनाव आयोग से माफी नहीं मांगेंगे। नफरत फैलाने वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग ने जो बैन किया है उस बाबत लेके उनसे सवाल पूछे गए थे। उन्होंने कहा उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जिसके लिए वो माफी मांगे। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि रविशंकर प्रसाद बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा। जिस तरह से उन्होंने पूरे समाज में प्रोवोकेटिव ऑलमोस्ट तोड़ने के शब्दों का प्रयोग किया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब टीवी पे आया है। जहां तक अमित शाह का सवाल, उन्होंने अपनी बात कही है और ईमानदारी से कही है। इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने भी कई बार कहा है कि उनके निर्णय का जरूर हमें पीड़ा हुई है, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन हमने हमेशा कहा है, अमित शाह ने भी कहा है कि हमें चुनाव आयोग के प्रति पूरा सम्मान है, हम उसके निर्देश का सम्मान करते हैं और इस देश के लोकतंत्र में चुनाव की पारदर्शिता को स्थापित करने में चुनाव आयोग ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। चलिए, सबसे पहले धर्मानी साहब, जो बात आजम खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, आई हैव नॉट कमिटेड अ क्राइम, यही बात उन्होंने कहा है। क्या माना जाए, वो चुनाव आयोग से माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है या वो सियासत कर रहे हैं नहीं माफ़ी मांगते हुए? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आपने अभी बात कही है, सियासत ही नहीं कर रहे हैं जी। वो जानबूझकर एक पर्टिकुलर वर्ग को प्रोवोक कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जो कुछ कंटेंट दिखाए गए हैं उनमें सीधा सीधा जिस प्रकार उन्होंने सेना के ऊपर, विशेषकर कारगिल युद्ध को उन्होंने रेफर करके जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, वो ना केवल ऑब्जेक्शनेबल है, मुझे लगता है कि ऐसे नेता को सदा सदा के लिए राजनीति से डिबार कर दिया जाना चाहिए, जो सेना में पूरी तरह से रिलीजियस लाइन पर डिवीजन डालने के लिए प्रोवोकेटिव भाषण का उपयोग करता हो, सिर्फ अपने राजनीतिक हित साधने के लिए। ना केवल इतना ही, उनके बाद जो आज एक संस्था पूरे देश के अंदर बची है, जिसका लगभग एक आध को, जैसे आजम खान जैसे लोगों को छोड़कर, मुझे लगता है कि सभी लोगों ने एक स्वर में इस बात को प्रमाणित किया है और क्रेडिबिलिटी जिस प्रकार स्टैब्लिश हमारे इलेक्शन कमीशन की वर्ल्ड वाइड हुई है, वो अपने आप में एक उदाहरण है और उसका स्वागत होना चाहिए। मेरे को लगता है कि आजम खान जैसे जो लोग हैं, इनको समझना चाहिए और इस धारा को और ज्यादा दूषित ना हो पाए, इसके लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। जो इलेक्शन कमीशन के अधिकार हैं उनको और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। अनिल साहब, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर शायद बहुत कम ही लोग हैं भारतीय राजनीति में जो इस तरह के आरोप लगाते हैं, जो आजम खान लगा रहे हैं या जो उनके पार्टी के लोग लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है ये उनकी सियासी, अपनी चूंकि चुनाव का माहौल है, सियासी फायदे नुकसान का आकलन कर रहे हैं, इसलिए बयान दे रहे हैं, या वाकई चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं वो? नहीं, मैं समझता हूं कि ये उसी ड्रामे का हिस्सा है जो यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर खेल रहे हैं। अब वो एक तरफ से वो पोलराइजेशन कहां से आ गई? नहीं, सुन लीजिए मेरी, मैं पूरी मैं पूरे जो लोग कह रहे हैं जी, जैसे ये इनके मिलने, आप उसको ये बीजेपी और आजम खान की पॉलिटिक्स करके सवाल को गंभीरता है, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है। दोनों ने प्रोवोकेटिव बयान दिए, इसमें कोई शक नहीं। आजम खान का बयान ही प्रोवोकेटिव है और ऐसे अमित शाह का बयान ही प्रोवोकेटिव था, जो उन्होंने कहा कि एक एक बदला लिया जाए, बदला लो। तो ये सब चीजें प्रोवोकेटिव हैं और मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन ने जो भी स्टेप लिया है वो इसमें ठीक लिया है। उन्होंने माफी मांग ली, वो माफी नहीं मांग रहे, ये उनका अपना बिहेवियर है, मैं उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस किस्म के स्टेटमेंट आप क्यों कमेंट नहीं कर सकते हैं? नहीं, आप कमेंट करने से क्यों बच रहे हैं? आपके जो नेता, सुनिए, आपके नहीं यहीं पर यहीं पर गड़बड़ है, दो पहलू है जो मैं चीज यहीं पर है। अमित शाह आप अच्छा बयान नहीं बोलिए ना, आप बाबा को तो तमाचा तो किसी चीज का एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो ना, बोलिए ना, आप भी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत से भाई एक मिनट, उनकी भाषा के ऊपर करने से क्यों बच रहे हैं? जब आप मानते हैं कि वो गलत है, बिल्कुल साफ कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गलत है, स्टेटमेंट भी गलत है और वो माफी नहीं मांग रहे, वो उनका बिहेवियर है, वो जाने। लेकिन इसके अंदर
ये इससे अमित शाह का जुर्म कम नहीं हो जाता? भले इलेक्शन कमीशन अमित शाह का इसके ने जो कहा कि बदला लिया जाएगा, उन्हें क्या राइट हो नहीं रहा है। वो इसलिए कि दोनों मिली भगत से राइट हुआ है। मुजफ्फरनगर का समाजवादी भी शामिल थी और भारतीय जनता पार्टी। दिलीप जी मुझे मौका दीजिए थोड़ा जी। देखिए पहली चीज तो ये मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारे जो अनिल जी ने ये मुजफ्फरनगर वाला, मैं दो चीज आपको इच्छा सुना दे रहा हूं। मुजफ्फरनगर पे चर्चा अलग से कर ले। नहीं, थोड़ा जरूरी है वो। एक तो इनका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो होम मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से जो फहरिस्त गई है, और मुलायम सिंह जी की जो फहरिस्त गई है मजहबी तौर पर, देश ने नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको फटकारा है कि आपकी असलियत और तुष्टीकरण की नीति क्या है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम है और उसका इंस्टीट्यूशनल जो बॉडी है उसका हमेशा सम्मान किया है, करते रहेंगे। कांग्रेस और इसके अलावा हमारे पार्टनर भी नहीं है, ये समाजवादी पार्टनर है इनके, और हमको जबरदस्ती जोड़ने का काम कर रहे हो। आपका तो भैया पार्टनर है, तो इसलिए आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और यूपीए कोई फर्क नहीं है, ही उसके पार्टनर है साहब जी, पार्टनर है, समर्थन करते रहे सरकार को, ये कह रहे हैं वो। लेकिन ये एक आजम समाजवादी बीजेपी के लीडर जाके मुलायम सिंह से मिले, देखिए उसके बाद ही यहाँ पे राइट हुआ है। अनिस साहब, आजम खान ने माफी मांगने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की जो सरकार है वो इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रही है, मजल कर रही है। उसके गलत आरोप है ये। इलेक्शन कमीशन का स्टैंड जो है वो अपनी जगह सही है। उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने माफ कर दिया, वो माफी नहीं मांग रहे तो उसको एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल सीधी सी बात है। इसमें एक्शन लिया जाना चाहिए पासा साहब आजम खान के खिलाफ। अब क्या एक्शन बैन कर दिया गया? मैं इस पूरे प्रकरण को इसको इस तरह से देखता हूं कि देखिए, इलेक्शन के दरमियान में अगर पार्टियों के पास अपने इश्यूज ना हो जनता के पास जाने के लिए, जनता के वोट्स लेने के लिए, तो आप गलत तरीके से ध्रुवीकरण करके, चाहे वो कास्ट के नाम पर हो, कम्युनिटी के नाम पर हो, किसी और नाम पे हो, ये किया जा रहा है। और ये वो तो ठीक है, ये तो बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ सवाल है जो आजम खान और नहीं किया जाना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं किया जाना चाहिए। और ये तो उसी ने चुनाव आयोग ने कार्रवाई इसीलिए की है। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। अमित शाह जी हैं या आजम खान साहब हैं, ये दोनों जिस तरह के बयानात इन लोगों ने दिए वो दोनों ऑब्जेक्शन। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस कार्रवाई का कितना असर होगा उसको जरा इन दोनों नेताओं के चरित्र को सामने रख के देखिए। नहीं, यहाँ पे से लेकर हर चीज को एक मिनट में हो चुका है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, सही बात करने पर आइए ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप बात को, मेरा सवाल है कि जरा घुमाइए मत, उसी पे सीधे सवाल पे। आप अमित शाह पे कार्रवाई हुई, कार्रवाई पे माफी मांगी, माफी पे यहाँ पे आजम खान दोनों कह रहे हैं कि माफी नहीं मांग रहे हैं, दूसरा वो कह रहा है कि सरकार जो है, मैं की सरकार इस्तेमाल उसको कर रही है। आजम खान की तरफ मैं आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों कैरेक्टर्स इनके, अगर आप यहाँ पे कैरेक्टर को सामने रख के देखें तो ये दोनों कैरेक्टर किसी भी तरह से सुधरने वाले नहीं है। ये दोनों हमारे राजनीति, आप फिर आप घुमा रहे हैं भारतीय राजनीति जुमले में जवाब के जो दर्शा रहे हैं, ये दोनों दर्शा रहे हैं, तो आपका कैरेक्टर आजम खान के सवाल का राजनीति के ये इस तरह के, आप आजम खान के सवाल पे जवाब दे रहे हैं। ये दोनों इस तरह के कैरेक्टर जो है खलनायक हैं, और इन दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ माफी मांग लेने पर इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, इनको आजीवन राजनीति से इनको निकाल देना चाहिए। जवाब नहीं देना चाहते हैं, इन दोनों को डिपार करना चाहिए। मैं ये मानता हूं आप सवाल को आजम खान का रवैया, मैं आजम खान के रवैये प्रोफेसर पाशा जी दोनों में से किसी को अप्रूव नहीं करता हूं। प्रोफेसर पाशा एक मिनट, लेकिन प्रोफेसर पाशा आपसे एक प्रश्न है लेने से प्रोफेसर पाशा जी आपसे एक प्रश्न है। आप आपसे मेरा सवाल मैं कह रहा हूं आजम खान को माफी मांगना चाहिए, लेकिन माफी मांगने पाशा प्रोफेसर पाशा से एक प्रश्न है, उनको माफ कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि आजम खान को माफ कर दिया जाता है, दोनों नामुनासिब है। प्रोफेसर पाशा से आजीवन राजनीति से यहाँ तो चुनाव से डिबार करना चाहिए। प्रोफेसर पाशा क्या एक प्रश्न का उत्तर देंगे? आपने क्या दोनों भाषण पूरे सुने हैं?
जो आप दोनों को एक कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। जी प्रोफेसर पाशा, आप कम से कम एक इंटेलेक्चुअल हैं, टीचर हैं, अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो सभ्यता से उस प्रश्न को सुनिए और उसका उत्तर देने का कोशिश कीजिए। आप चीजों को घुमाइए मत। आप ये बताइए कि क्या आप आजम खान द्वारा दिए गए भाषण को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे? समाजवादी पार्टी के मंत्री हैं, क्या करना दोनों ही भाषण दोनों ही सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले भाषण है, ये दोनों ही भाषण हमारे बढ़ाने वाले भाषण की बात है कि लोगों को लिया जाएगा। चुनाव आयोग समाज की नहीं, वो तो जो चुनाव आयोग को करना था उन्होंने किया। दोनों की भाषा आगे नहीं। आप मैं तो आशा कर रहा हूं पाशा जी, आप जावेद साहब एक साइड का चैप्टर क्लोज हो गया, एक सेकंड, वो साइड को चैप्टर को आप लगाए कर रहे हैं। रमेश जी तैयार नहीं है, आप अजीब है, रमेश जी पसंद ही नहीं करता। मैं भर्सना कर रहा हूं रमेश जी तो दूसरा नहीं कर रहा हूं, क्यों ले रहे हैं? रमेश जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जावेद साहब, वो हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। हमारे पास समय खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उनसे हम चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहते हैं, आज आजम खान कहते हैं कि वो चुनाव आयोग से माफी नहीं मांगेंगे। जावेद साहब आवाज आ रही है आपको? लाइन कट गई, उनसे हमारा संपर्क लगता है। चुनाव आयोग लेकिन एक बहुत ही अहम इंस्टीट्यूशन है और उसका सम्मान होना चाहिए और चुनाव आयोग के दायरे में रह करके काम करना चाहिए और चुनाव आयोग पर किसी भी तरह का इस तरह का लांछन नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। जी चलिए, क्या लगता है धर्मानी साहब, ये सिर्फ सियासी फायदे नुकसान का आकलन करने के कारण ऐसा किया जा रहा है ना? जैसे मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि प्रोफेसर पाशा जैसे व्यक्ति भी अगर चीजों को इतनी गंभीर मुद्दे को किसी हल्की चीज से जोड़ने का प्रयास करेंगे, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। दूसरे गंभीरता से आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन सवाल है कि मुझे लगता है दोनों का बयान गंभीर है। मुझे ये लगता है कि अगर आप दोनों बयानों को बड़ी गंभीरता से देखें तो जो कुछ मैं सिर्फ आपसे चाहता हूं कि जो आजम खान के बयान है, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो क्या लगता है कि ये सियासी फायदे नुकसान के आकलन के कारण किया जा रहा है? दिलीप जी शुरू में कहा कि आजम खान पूरी तरह से इस इलेक्शन को अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। चलिए, और वो जावेद साहब हमारे मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में। जावेद साहब, आजम खान कहते हैं वो माफी चुनाव आयोग से नहीं मांगेंगे, क्या ये आपकी सियासी रणनीति का हिस्सा है? नहीं, माफी हमेशा किसी खता पे, किसी कसूर पे मांगी जाती है जी। अब आजम खान साहब का कसूर क्या है, किस चीज पे माफी मांगे? जो नफरत फैलाने वाले बयान उन्होंने दिए जिसके कारण चुनाव आयोग ने उन पर पाबंदी लगाई, तो क्या वो माफी नहीं मांग सकते? में मुसलमान शहीद नहीं हुए, अगर शहीद हुए हैं ये कहना वो सवाल आप सवाल आप उसको घुमाइए मत। अगर आप सीधा सवाल का जवाब दे सकते हैं तो आप सवाल का जवाब दें, अगर सीधा सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप साफ साफ बताएं कि सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। मेरा सवाल है कि आजम खान माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? माफी खताकार या कसूरवार मांगता है जी। इस क्या खता की है आजम खान साहब ने? उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में एक भी हिंदू नहीं मरे। क्या ये नफरत नहीं है? दोनों समुदाय के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश नहीं थी उनकी? साहब ने ये बयान नहीं दिया कि एक भी हिंदू नहीं मरे। इसका मतलब आप सुन के भी उसको, इसका मतलब फिर आप कोई फायदा नहीं है जब आप पूरे बयान को, जो बयान टीवी पे आ चुका है, हर जगह रिकॉर्डेड है, आप उस पर नहीं बोलना चाहते। ये आपकी अपनी चॉइस है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय खत्म हो गया।